आम आदमी पार्टी अब एक और मामले में फंसती जा रही है। इस बार एक ऐसा खुलासा हुआ है जिससे दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी की आफत बढ़ गई है। दर्शकों, दिल्ली की सरकार लगता है कि ज़रूरत से ज़्यादा ही घोटाला कर दिया है, तभी तो शायद दिल्ली की सरकार ने कैग की रिपोर्ट पेश करने की हिम्मत नहीं कर पा रही है। उन्हें लग रहा है कि ऐसा ना हो कि इधर कैग की रिपोर्ट पेश करे और उधर ईडी से लेकर सीबीआई तक फिर से हमारे चौखट पर आकर डेरा डाले और फिर से हमारे शीर्ष नेतृत्व को बुलावा आने लगे कि कैसे हो गया घोटाला। साहब, थोड़ा हमें भी समझाइए। दर्शकों, समझने की ज़रूरत ये भी है कि आपके नेता और खुद केजरीवाल पारदर्शिता को लेकर बड़ी बड़ी दलीलें पेश किया करते थे, लेकिन जैसे ही सत्ता में आए और पैसे की हनक दिमाग को लगी और लगा कि भाई ऐसे ही पैसा बनाया जा सकता है, तो भूल गए सब कुछ और कहने लगे कि अब तो माल कमाना है। लेकिन उन्हें क्या ही पता था कि इस देश में सरकार के खर्चे का ऑडिट कराने वाली संस्थाएं भी हैं, लेकिन उन्हें ये पता ना हो ऐसा कैसे हो सकता है। लगता है उन्हें अपनी होशियारी पर ज़्यादा ही भरोसा था, लेकिन लगता है कि सब कुछ गड़बड़ हो गया है, तभी तो कैग की रिपोर्ट पेश नहीं हो पा रही है। क्या है पूरी खबर और बीजेपी ने कैसे सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है, बताते हैं पूरी खबर आपको विस्तार से। दर्शकों, दिल्ली विधानसभा में नेता विपक्ष विजेंद्र गुप्ता ने दिल्ली सरकार से मांग की है कि वो कैग की 12 रिपोर्ट जल्द से जल्द विधानसभा में पेश करे। गुप्ता का कहना है कि ये रिपोर्ट लंबे समय से वित्त मंत्री के पास लंबित है। विजेंद्र गुप्ता ने दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी को पत्र लिखकर इस मामले को उठाया है। उन्होंने आप सरकार से मांग की है कि वो इन रिपोर्ट को पेश करने के लिए विधानसभा का एक विशेष सत्र बुलाएं। इस सत्र में प्रश्नकाल भी रखा जाए, जो कि 2024 के सत्रों में एक बार भी नहीं रखा गया है। नेता विपक्ष ने चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने कैग की इन 12 रिपोर्ट को विधानसभा में पेश नहीं किया तो बीजेपी विधायक दल कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगा। बीजेपी की मांग होगी कि कोर्ट सरकार को रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दे। विजेंद्र गुप्ता ने दिल्ली के मुख्य सचिव के निर्देश पर दिल्ली सरकार के प्रधान लेखा कार्यालय द्वारा मुख्यमंत्री आतिशी को 17 अक्टूबर 2024 को भेजे गए पत्र का हवाला भी दिया। इस पत्र में संविधान के अनुच्छेद 151, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम 1991 की धारा 411 और लेखा परीक्षा एवं लेखा विनियमन 2007 के विनियमन 2010 का उल्लेख किया गया है। इन सभी में दिल्ली सरकार द्वारा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की लेखा परीक्षा रिपोर्ट को अनिवार्य रूप से दिल्ली विधानसभा में प्रस्तुत करने का प्रावधान है। विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि संवैधानिक और वैधानिक प्रावधानों के अनुसार सीएजी कार्यालय द्वारा 12 रिपोर्ट दिल्ली सरकार को भेजी गई थी। इन रिपोर्ट को विधानसभा में पेश करने के लिए सरकार को उपराज्यपाल को प्रस्ताव बनाकर भेजना था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। बता दें कि विपक्ष पहले भी सीएजी की रिपोर्ट को टेबल करने की मांग कर चुका है। पिछले महीने संपन्न हुए विधानसभा के विशेष सत्र से पहले भी ये मांग उठाई गई थी। उससे पहले राज्यपाल ने विधानसभा अध्यक्ष को भी इस विषय पर पत्र लिखा था। नेता विपक्ष ने कहा कि कैग की रिपोर्ट को विधानसभा में पेश करने का मुद्दा कई बार उठाया जा चुका है। ये मुद्दा वित्त विभाग, विधानसभा अध्यक्ष और मुख्यमंत्री के समक्ष उठाया गया है। तो देखा आपने कैसे अब आम आदमी पार्टी कैग की रिपोर्ट को लेकर घिर गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।